बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। आर्टिकल स्टिच होकर कब से आए हुए हैं। अब ज़ाहिर बात है जैसे जैसे पार्सल डिस्पैच होता जाता है वीडियोस भी आती जाएंगी। कुछ इस तरीके के पैचेस दिए गए थे जैसे कि इसकी शोल्डर साइड पर, इसके पैनल्स पर यहाँ पर पैचेस को एप्लिक किया गया। ये रहा इसका नेक लाइन। हुसैन रिहार का ये आर्टिकल है और ये मास्टर कॉपी है। कुछ इस तरह पाइपिंग के साथ नेक लाइन को बनाया गया और कढ़ाई इसके ऊपर हुई हुई थी। लोन इसका स्टफ़ है, साथ में हमने इनर को अटैच कर दिया क्योंकि लाइट कलर है, लाइट कलर सी थ्रू होता है इस वजह से। बाकी कुछ इस तरह स्लीव्स का पैटर्न दिया गया था। अच्छा, इसके स्लीव्स बहुत छोटे थे, यानी कि बहुत मुश्किल से इस लेंथ को पूरा किया गया। लेसेस थोड़ी चौड़ी यूज़ की गई और उस तरह लेंथ को पूरा किया गया। बाकी ये रहा इसका दामन। दामन के लिए पैच दिया गया था, इसको आगे पीछे दामन पर हमने लगा दिया। चेक करें, कुछ इस तरह पैच को एप्लिक किया गया, नीचे से स्कैलप स्टाइल दिया गया, कटवर्क किया गया और साथ ही साथ हमने लेस को डाई करवा कर लगा दिया क्योंकि ज़ाहिर बात है इस तरह की कलर में लेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये पैच दिया गया था जो चौक पर लगाया गया। साथ ही साथ हमने लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया। बैक साइड की कलियों पर भी हमने कुछ इस तरह का पैटर्न एप्लिक किया। ये चेक करें, आगे पीछे ये दामन लगा है तब लेंथ पूरी हो गई। इस तरह शोल्डर्स दिए गए थे तो यहाँ पर इन शोल्डर्स को एप्लिक किया गया। बाकी चलते हैं, इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा प्लाज़ो स्टाइल में बनाया, जो क्लाइंट का नाप था उस हिसाब से कुछ इस तरह इसको बनाया गया। बाकी स्टफ़ की बात की जाए, ज़ाहिर बात है मास्टर कॉपी है और ये जो है ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी आई है। ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा दिया गया है। कुछ इस तरीके का पैच दिया गया था जो एक साइड से स्कैलप किया गया, यानी कि कढ़ाई वाली मशीन से कढ़ाई करके इसको कटिंग की गई और जो पल्लू के लिए पैचेस दिए गए थे इनको अटैच किया गया, ऊपर नीचे से अटैच किया गया। चेक करें, फिनिशिंग आप लोगों ने ख़ुद चेक करनी है। बहुत प्यारा ये आर्टिकल दिख रहा है, अभी नहीं मिलेगा क्योंकि ये काफ़ी टाइम पहले मैंने अपनी क्लाइंट के लिए बाय किया था और जैसे उन्होंने कहा था तो मास्टर कॉपी बाय की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। शुबाना वसीम का बहुत प्यारा आर्टिकल ओपन करके देख लेते हैं और बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको स्टिच करवाया। भाई इस सूट पे ना कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ज़ाहिरी बात है इतना एक्सपेंसिव यह आर्टिकल है, इस पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। प्योर कानी सिल्क का ये सूट दिया गया है। अब चेक करो, जिस तरह इस पर काम है, लश पश कर रहा है, मतलब वो ख़ुद ही बोल रहा है कि मैं कोई सूट हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके का पैटर्न है। हमने सिंपल तरीके से इसका नेक लाइन बनाया। मैं चाह रही थी कि इसमें समोसा लेस ऐड करूँ, लेकिन यकीन माने इस पे मेरा दिल ही नहीं चाहा कि कोई चीज़ ऐड करूँ। ये इसी तरह खूबसूरत दिख रहा है। इनर को साथ में अटैच किया गया और इसका जिस तरह का काम है ना, मतलब जिस तरह की ज़री तार इसमें गई हुई है, बहुत प्यारी है। अब चेक करो, कुछ इस तरह स्लीव्स का पैटर्न दिया गया था और यहाँ पर स्लीव्स को सिंपल रखा गया, बहुत प्यार से बनाया गया। जब मैं ये टेलर को दे भी रही थी तो मैंने कहा बहुत प्यार से, आराम से, सुकून से बनाना, गलती की गुंजाइश नहीं है। हमने इसके स्लीव्स के नीचे भी इनर को अटैच किया। ये रहे इसका दामन। अब कलर कंट्रास्ट चेक करो, ब्लैक के साथ रेड कलर का कंट्रास्ट बहुत खूबसूरत दिख रहा है। जिस तरह इसका ज़री का काम हुआ, वह ज़री बोलेंगे क्योंकि ये प्योर पश्मीना कानी का सूट है और इसकी तुरपाई की गई है। अब मुझे तुम लोग बता दो, तुम लोगों को, मुझे नहीं नज़र आया इसका धागा, तो तुम लोगों को कहाँ से नज़र आएगा। कितनी बारीकी से इसको तुरपाई की गई है। ये दामन की साइड है और चौक वाली साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ। चेक करो, बिल्कुल फ़ील नहीं होता और यहाँ तक रेड कलर के थ्रेड से हुई है। ऊपर वाली साइड पर अभी दिखाती हूँ, ये चेक करो, यहाँ पर रेड कलर के थ्रेड के साथ हुई है और ऊपर ब्लैक कलर के थ्रेड के साथ की गई है क्योंकि नज़र ना आए। ये छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जो टेलर से करवानी पड़ती हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है इतना एक्सपेंसिव सूट था तो मेरा तो दिल नहीं चाहता था
को इस तरह स्टिच करवाने का। साथ में हमने इनर को अटैच कर दिया। ये रही इसकी बैक साइड भी बहुत प्यारी दिख रही है। बाकी कुछ इस तरह का ट्राउज़र बनाया गया है प्लाज़ो स्टाइल में, जो मेरी क्लाइंट का साइज़ था उस हिसाब से। अब चेक करो, बहुत प्यारा ये आर्टिकल है। इसके नीचे भी इनर को अटैच किया गया। ये चेक करो, इतनी कोई सफाई के साथ मेरा दिल खुश हो गया जब इतनी सफाई के साथ ये इनर बना ना, मतलब ये ट्राउज़र बना। यहाँ पर हमने इनर को अटैच किया, बाकी हमने ओवरलॉक कर दिया। चलते हैं इसकी शॉल देख लेते हैं। अ, अभी देख लेते हैं, मैं इसका टैग भी आपको दिखा देती हूँ। शुबाना वसीम का ये आर्टिकल है, ये हमने डिस्काउंटेड प्राइस पे उठाया था। इसकी जेन्युइन प्राइस 70,000 थी और ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे 40 या 45,000 में पड़ा था। तो ये रही इसकी शॉल, प्योर कानी की शॉल है, ज़री तार इसमें गई हुई है। काम चेक करो, 10 और 10, इस पर कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं। कोई इतना डिसेंट आर्टिकल है, ये सिंपल तरीके से पहना हुआ, एक खूबसूरत सा हैंडबैग लिया हुआ और ब्लैक कलर की जूती पहने हुए, ये ऐसे ही खूबसूरत दिखेगा। मतलब कितना डिसेंट ये दिखेगा। इसकी बैक साइड भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने ये आर्टिकल नहीं देखा तो, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है कोशिश की जाएगी कि इस तरह अवेल किया जाए। ये तो ख़ैर आउट ऑफ स्टॉक आर्टिकल हैं और ये तो अब कहाँ आपको मिलेंगे। अब इनकी न्यू कलेक्शन आ जाएगी, कुछ इस तरीके का पल्लू का साइड दिया गया। ख़ैर इस पर मैंने कुछ भी नहीं करवाया, सिंपल तरीके से इसको स्टिच करवाया गया। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये एथनिक की मास्टर कॉपी है, जिसको मैंने पहले भी स्टिच करवाया, वो और स्टाइल से दी गई थी। इसका नेक लाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस तरह नेक लाइन को यहाँ पर एप्लिक किया गया। साथ ही साथ हमने चिट्टा पट्टी ऐड की जो इसके कंट्रास्ट में जा रही थी। अच्छा, जो मैंने इससे पहले स्टिच करवाया था उसका नेक लाइन मुझे ऐसा लगता है डिफरेंट था, और इसके तो बिल्कुल नेक लाइन में गैप ही नहीं दिया गया था कि चिट्टा पट्टी कहाँ पर लगाई जाए। खैर यहाँ पर हमने स्लीव्स को बनाया और यहाँ पर हमने पट्टी को ऐड कर दिया। ये रहा इसका दामन। दामन पर भी कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह मॉडल कार्ड पे था हमने सिंपल स्टिच करवाया। इससे पहले भी मैंने ये आर्टिकल स्टिच करवाया है, तो उसमें मेरे ख़्याल में मैंने मोतियों वाली लैस यूज़ किया। अभी वो मुझे मिल नहीं रही थी, यही चीज़ होती है, चीज़ें फिर बाद में नहीं मिलती हैं, तो वरना वो लैस इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करती। इनर को साथ में हमने अटैच कर दिया। भई इससे चौड़ा दामन नहीं बन सकता था, इससे लॉन्ग शर्ट नहीं आ सकती थी, स्लीव्स कहाँ से निकलते। ये रहा इसका प्लाज़ो स्टाइल में बनाया गया। चेक करो, इस तरह ब्लॉक प्रिंट में ये दिया गया मैरून कलर में, और यहाँ पर चिट्टा पट्टी हमने ऐड कर दी जो इसके कंट्रास्ट में जा रही है, बहुत प्यारी दिख रही है। और इसके अंदर भी हमने फैब्रिक को ऐड किया, यानी कि इनर को अटैच किया गया। मेरी क्लाइंट ने कहा कि इसके नीचे भी इनर अटैच किया जाएगा, तो ज़ाहिर बात है एक फॉल अच्छी बन जाती है। बहुत पतला सिल्क का कपड़ा होता है, तो एक नीचे फॉल बन जाए तो ठहराव आ जाता है। ठीक हो गया, चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा दिया गया है, बहुत प्यारा। ये कुछ इस तरह सीक्वेंस और थ्रेड वर्क किया गया था। ये पट्टी यहाँ पर लगा दी गई और इसको सिंपल तरीके से बनाया गया। चारों तरफ हमने इस पट्टी को अटैच कर दिया और छोटी छोटी सी बूटी एम्ब्रॉयडर्ड हुई हुई थी। ओवरऑल इसकी लुक भी बहुत प्यारी आई है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। बहुत प्यारा, कौन से ब्रांड से, ये भी मास्टर कॉपी है, लेकिन अभी मुझे ब्रांड बिल्कुल भी याद नहीं। और थैंक यू सो मच मेरी इस क्लाइंट का, इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया। इनके रमज़ान से कपड़े पड़े हुए हैं, चेक करो, अब जाकर इनके स्टिच हुए। पहले कुछ हो चुके थे, वो उनको डिस्पैच किए गए ईद से पहले पहले, और ये अब इनकी बारी आई है। और कुछ इस तरह हमने इसको स्टिच करवाया वी नेक लाइन के साथ। यहाँ पर हमने डोरी वाली हैंगिंग लगा दी, थोड़े से शशके हो जाते हैं इस वजह से। बाकी ये काम बहुत प्यारा दिख रहा है। कॉपर शेड में ही थोड़ा सा एंटीक कलर जो होता है उसमें समोसा लेस को लिया गया, अटैच कर दिया गया, और यहाँ पर हमने थाई सिल्क के साथ इसका इनर अटैच किया। ये रहे इसके स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरह दिया गया था, इसको लगाया गया। बाकी आगे हमने छोटी सी समोसा लेस को ऐड कर दिया। ये चेक करें, काम बहुत प्यारा है, ये बिल्कुल ओरिजिनल की तरह है। सिर्फ़ और सिर्फ इसका मुझे जो एक इशू नज़र आया कि इसका दामन थोड़ा सा
छोटा दिया गया था, जो मेरी क्लाइंट का साइज़ है उस हिसाब से। ज़ाहिर बात है मास्टर कॉपी है तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा होता नहीं कि आप कुछ ऐसा कर सकें कि अलग से आप कोई पैच डाल सकें या कोई चीज़ ऐड कर सकें। कुछ इस तरह ये पैटर्न दिया गया था। यहाँ पर हमने छोटा-सा ओपन शर्ट बनाई है और इसको इस तरह बनाया गया है। लेस को यहाँ पर हमने अटैच कर दिया जैसे मॉडल कार्ड पर था, बिल्कुल सेम उसी तरह इसको सिंपल तरीके से स्टिच करवाया गया। यहाँ पर चौक पर भी हमने लेस को ऐड कर दिया। अब चेक करो ये बैक साइड का पैटर्न कितना खूबसूरत दिख रहा है। मतलब बैक साइड पर भी अच्छी खासी कढ़ाई है, बहुत चौड़े इंसान का नहीं बन सकता। अगर मीडियम जिसका 22 इंच का घेरा है, 21-22 इंच के घेरे के साथ ये बहुत स्टाइलिश शर्ट बन सकती है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे तरीके से बनाया जाए। सिल्क जो है थाई सिल्क यूज़ की गई है। इनर के लिए ये रहा इसका ट्राउज़र, कुछ इस तरीके का पैच दिया गया था जिसको यहाँ पर एप्लिक किया गया। इस तरह कॉमन पिन्स अगर शर्ट में या ट्राउज़र में कहीं हों तो आप लोग हटा लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, कुछ रह भी जाती है। ये साथ में ट्राउज़र दिया गया था। इसका दुपट्टा बहुत प्यारे कंट्रास्ट के साथ है, जैसे कि आपको दिख रहा है। कुछ इस तरीके की कढ़ाई का पैटर्न इसके ऊपर हुआ है, ये चेक करो। नज़दीक से दिखा रही हूँ। ओवरऑल इसकी लुक भी बहुत प्यारी है। ज़ाहिर बात है मास्टर कॉपी है, थोड़ी बहुत कमी पेशी होगी। ओरिजिनल की प्राइस तो लाखों में जाती है, मास्टर कॉपी ज़ाहिर बात है आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाती है। ख़ैर अभी तो ये आर्टिकल नहीं होगा, लेकिन बहुत प्यारा ये स्टिच हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। अगेन ये मास्टर कॉपी दी गई है मारिया बी की। बहुत प्यारी साड़ी स्टिच हुई है, बिल्कुल कहीं से नहीं लगता कि ये कॉपी है। कुछ इस तरह का ब्लाउज़ बनाया गया। भई इतना कम कपड़ा दिया गया था, जो इसकी फैब्रिक है, कौन-सा शिफॉन का जो फैब्रिक था इतना कम था, उससे तो ये बॉडी नहीं बन सकती थी। तो ख़ैर हमने कुछ इस तरह जो इसके साथ रॉ सिल्क फैब्रिक दिया गया था उसकी हमने इसकी क्या बोलेंगे ब्लाउज़ को बनाया। जो पैच दिया गया था यहाँ पर नेक लाइन पर कटवर्क करके एप्लिक किया गया और ये तिल्ले के साथ एप्लिक किया गया। बैक साइड के लिए कुछ नहीं था, कुछ इस तरह इसका ब्लाउज़ बनाया गया। बाकी यहाँ पर भी जो पट्टी दी गई थी वो हमने अटैच कर दी। अब चेक करो ये कितना खूबसूरत आर्टिकल लग रहा है, कलर बहुत प्यारा है। ये रही इसकी बैक साइड। बैक साइड पर भी हमने पट्टी को ऐड किया और हमने नीचे की साइड से ज़िप को ऐड कर दिया। ओपन करके देख लेते हैं। इस तरह ज़िप को ऐड किया गया, क्योंकि जो साड़ी के ब्लाउज़ होते हैं उनकी ज़िप इसी तरह लगाई जाती है। बाकी चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स का पैटर्न भी बहुत प्यारा दिया गया है। कुछ इस तरीके के 3D फ्लावर के साथ कढ़ाई का पैटर्न दिया गया था। क्रिंकल शिफॉन पर कुछ इस तरह थ्रेड वर्क हुआ है। साथ में हमने स्लीव्स के नीचे भी पूरा तोड़ो तोड़ इनर को अटैच कर दिया। ये पैच अलग से दिया गया था, यहाँ पर पैच को लगाया गया। ब्लाउज़ को हम कर देते हैं साइड पर। कुछ इस तरह रॉ सिल्क का फैब्रिक था जिससे क्या बोलेंगे इसको पेटीकोट बनाया गया। अब चेक करो कुछ इस तरह हमने पेटीकोट को बनाया। ये सारे कपड़े मैं तो नहीं स्टिच कर सकती हूँ। अक्सर लोगों को लगता है मैं स्टिच करती हूँ, मैं नहीं करती। मैं एज़ अ डिज़ाइनर काम करती हूँ, मैं टेलर से स्टिच करवाती हूँ। कुछ इस तरह की क्या बोलेंगे ज़ारबन भी इसमें ऐड कर दिया गया। बाकी इस साड़ी को देख के कहीं से नहीं लगता कि ये मारिया बी की कॉपी है, यानी कि मारिया बी की जो आर्टिकल्स हैं उनकी कॉपी है। और कुछ इस तरह साड़ी को ओपन कर लेते हैं। बड़ी एहतियात से ओपन कर रही हूँ क्योंकि ये पार्सल यूएस जाना है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि ये जो पिनअप हुआ है ना, ये पिनअप ही रहे। मुझे इसको नहीं खोलना, वो इसलिए कि वो फॉल ख़राब हो जाती है, इधर-उधर हो जाती है। तो जब मेरी क्लाइंट इसको प्रेस भी करेंगी ना तो बहुत इजीली प्रेस होती है। इस तरह जब ये जुड़ी हुई हो ना, मैं अभी दिखाती हूँ। बड़ी एहतियात के साथ साड़ी की वीडियो बनाना भी कोई मतलब आसान काम नहीं है। ये चेक करें, कुछ इस तरह फॉल दी गई है और यहाँ पर ये सिलाई लगी हुई है, ठीक है। ये धागा फिर खींच लेंगे जब पहनी जाएगी, तो उससे ये होगा कि जब चलेंगे फिरेंगे तो ऊपर नीचे होते रहेगी फॉल इसकी, जैसे साड़ियों की होती है भाई। अलग से पैच दिया गया था। ये पूरा का पूरा यहाँ पर एप्लिक किया गया है। अब चेक करो ये पूरे घेरे पर, यानी कि नीचे जो जितना भी घेरा आ रहा है वहाँ पर ये पैच एप्लिक किया गया। बाकी
ये इसकी ऊपर वाली साइड है जो टर्न होकर यहाँ पर हमने लूप्स लूप्स बोलेंगे क्या बोलेंगे, इस तरह बना दिया है, इसमें अटक जाएगी जो जिसका साइज़ होगा उस हिसाब से। अब मैंने कभी साड़ी की वीडियो बनाई नहीं तो मुझे पता नहीं है इसको क्या-क्या बोलते हैं। ख़ैर ये नीचे वाला घेर आ रहा है, घेर कुछ इस तरह बनाया गया, बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी जितनी भी पट्टी दी गई थी वो सारी यहाँ पर लगाई गई है। इसमें सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है तिल्ला वर्क के साथ। बाकी ये जो पल्लू वाला साइड है ना, इसकी पट्टी कुछ इस तरह दी गई थी। इसकी पट्टी को यहाँ पर ऐड किया गया। नज़दीक से दिखाती हूँ, ये पूरी पट्टी यहाँ पर ऐड की गई है। ऑलरेडी मैं इनकी वीडियोज़ शेयर कर चुकी हूँ, अभी मुझे इसकी प्राइस याद नहीं। लेकिन अगर मारिया बी की वेबसाइट पे देखा जाए तो इसकी अच्छी खासी कॉस्टली प्राइस है और ये मुझे काफ़ी कम प्राइस में मिली थी। ये इसका पल्लू दिया गया है जिसको यहाँ पर लगा दिया गया। अब इसके आगे जो लेस लगी है हमने डबल लेसेस यूज़ की हैं क्योंकि थोड़ा सा एक लुक भी अच्छी बन गई, ऊपर से पल्लू भी थोड़ा सा हैवी हो गया। और ये चेक करो जो जिस तरह इसका कलर कंट्रास्ट आ रहा था बिल्कुल उसी तरह हमने 2 किस्म की लेसेस को ऐड किया यहाँ पर, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। ये पूरी पट्टी यहाँ पर एप्लिक की गई है। ओवरऑल इस साड़ी की लुक भी बहुत प्यारी है, मेरे दिल पर बहुत अच्छी लगी और इतनी कोई सफाई और फिनिशिंग के साथ बनाई गई है ना, बहुत प्यारी दिख रही है। क्योंकि साड़ी बनाना हर बंदे के बस की बात नहीं है। बाकी ये जो मैं यहाँ से बिल्कुल भी ओपन नहीं कर रही हूँ वो इस वजह से कि वो फिर फॉल ख़राब हो जाएगी और ये पार्सल यूएस के लिए जाना है और मेरी पूरी कोशिश है कि इसको 1-2 दिन में डिस्पैच किया जाए। तो ख़ैर अगर आप भी इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो बुकिंग आप अभी करवाएँगे तो आपके कपड़े कम से कम 1 से 2 महीने बाद स्टिच होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि पहले उन लोगों के स्टिच होंगे जिनके ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं। उसके बाद ये सारा काम किया जाता है। जो लोग मेरे दिमाग की दही करते हैं, बार-बार तंग करते हैं, भई आप अपनी टर्न का वेट करें, आपकी टर्न पर आपके कपड़े स्टिच किए जाएँगे। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ लोग मुझे तंग करते हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। आपसे पहले वाले लोगों के पहले स्टिच होंगे, उसके बाद आप लोगों की बारी आएगी। बाकी कुछ इस तरह सफ्यूज़ का ये आर्टिकल दिया गया था, बहुत प्यारा। ये भी मास्टर कॉपी है, कुछ इस तरह इसको स्टिच करवाया गया जिसमें ज्वेलरी वर्क हुआ हुआ है। ये इसकी फ्रंट योक है और जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। मतलब इतनी कोई भरा हुआ ये मैक्सी बनी है, अच्छे खासे काम के साथ है। अब चेक करो, कुछ इस तरह सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, तिल्ला वर्क किया गया है और डिफरेंट किस्म के सितारे यूज़ किए गए हैं ज्वेलरी वर्क के साथ, जो कि बहुत प्यारे दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पर हमने इनर को भी अटैच कर दिया। इस सिल्क को क्या बोलते हैं, सिल्क को लिया गया, ये तकरीबन ज़्यादा फैब्रिक लिया गया था कि पूरे घेरे के नीचे, बॉडी के नीचे और स्लीव के नीचे आ जाए। कुछ इस तरह पैनल्स में ये मैक्सी दी गई थी जिसको अटैच किया गया। इससे छोटी लेंथ बन नहीं सकती थी, जिस तरह इसका काम हुआ हुआ है जो लेंथ बनती थी वो इसी को पूरा करती थी। इसके अलावा इसको कहीं से काटा नहीं जा सकता था। ये मेरी क्लाइंट के साइज़ से थोड़ी से इंचेस बड़ी बनी है क्योंकि ये कहीं से कट नहीं सकती थी। बाकी कुछ इस तरह इनर को अटैच किया गया। ये रही इसकी बैक साइड पर सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है और तिल्ला वर्क किया गया। इसमें ज्वेलरी वर्क ऐड नहीं है, सिर्फ फ्रंट साइड पर ज्वेलरी वर्क ऐड किया जाता है। इसकी बैक साइड की योक दिखा दूँ, कुछ इस तरह दी गई है। हमने यहाँ पर टैसल्स हैंगिंग को ऐड कर दिया, जैसे कमर पे इस तरह के लचके पचके हों तो अच्छे लगते हैं, मतलब प्यारे दिखते हैं इस तरह की हैंगिंग्स। बाकी इनर को हर तरफ अटैच किया गया और जो फैब्रिक बच गया था तो हमने सोचा कि क्यों ना उसको ज़ाया ना किया जाए, उसका ट्राउज़र बना दिया जाए। मेरे टेलर ने मुझे कहा बाजी ये फैब्रिक बचता है। मैंने कहा ठीक है, इतना बचता है कि ट्राउज़र बन सके? कहते हैं जी इतना बचता है। तो मैंने कहा ट्राउज़र बना दो। ज़ाहिर बात है हमने किसी की चीज़ को ज़ाया नहीं करना और ये तो मैंने बाय किया था। बाकी चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। और गेंजा में दुपट्टा दिया गया है और इसके साथ पूरा पैच यहाँ पर लगाया गया है। अब जिस तरीके का काम हुआ हुआ है, सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है और तिल्ला वर्क किया गया, स्कैलप स्टाइल इसका दिया गया जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। और हमने इसके कॉर्नर्स पर इस तरह के टैसल्स हैंगिंग, क्या बोलेंगे, मोतियों की हैंगिंग लचके वाली ना, बड़ी प्यारी लगती है। ये हमने चारों साइड पर इसको ऐड कर दिया। इससे ये होता है कि एक दुपट्टे में ठहराव भी पैदा हो जाता है
और इधर-उधर दुपट्टा नहीं होता क्योंकि ऑर्गेन्जा है ना, तो कुछ इस तरह का काम इसके ऊपर हुआ है। ओवरऑल इसकी लुक भी बहुत प्यारी आई है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक दे दिया करो, कमेंट कर दिया करो, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो खैर लाइक शेयर कमेंट करते जाएं, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।